10 बाय 10 का शेड, ओएस्टर मशरूम कल्टीवेशन, कितनी इन्वेस्टमेंट, कितनी प्रॉफिट हर महीने और हर साल जानेंगे इन डेप्थ इस वीडियो में। ओएस्टर मशरूम कल्टीवेशन में सबसे पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है शेड। आपको आपके घर की कोई एक्स्ट्रा 10 बाय 10 की रूम या फिर आप कोई भी बाम्बू घास का या फिर ग्रेनाइट ताड़पत्री का कोई भी 10 बाय 10 का शेड अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आपका वो खर्चा बच गया। ओएस्टर मशरूम कल्टीवेशन में सबसे ज़्यादा जो खर्चा आता है, शुरुआती इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ी रहती है शेड की। अगर आपके पास ऑलरेडी रूम शेड है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर आपको उसको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। अगर आप रूरल एरिया में रहते हो तो बाम्बू घास, ताड़पत्री, ग्रेनाइट या फिर बोरी की मदद से आप आसानी से 10 बाय 10 का शेड कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। उसके लिए शायद आपको 20-30 हज़ार का खर्चा आएगा। अगर आप शहरी विभाग में रहते हो तो कंस्ट्रक्शन के पीछे मत जाओ, क्योंकि आपको ये बाम्बू घास वाली चीज़ें भी महंगी पड़ सकती है। तो आप शहरी विभाग में आप शेड रेंट पर देख सकते हो। कोई भी 10 बाय 10 का रूम जो खाली पड़ा है बहुत ही कम पैसों में आपको शुरुआत में मिल सकता है। ऐसे 10 बाय 10 रूम को आप शेड पर रेंट पर ले सकते हो। अभी 10 बाय 10 रूम में है ना 100 स्क्वायर फीट की जगह आती है एंड उसकी हाइट कम से कम 8 से 12 फीट की होनी चाहिए। शेड सिलेक्ट करते समय आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि आप वहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन कंट्रोल कर सको। क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड फ्रेश एयर, अगर ये 3 चीज़ें कंट्रोल हो रही है तो आसानी से आप उस शेड को फाइनलाइज कर सकते हो। उस शेड में आप कल्टीवेशन स्टार्ट कर सकते हो। शेड का खर्चा हर एक व्यक्ति के लिए डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप रूरल एरिया में रहते हो तो वहाँ आपको 20-30 हज़ार शेड का कंस्ट्रक्ट करने का 10 बाय 10 का खर्चा आ सकता है। शहरी विभाग में अगर कंस्ट्रक्ट करने जाओ तो लाखों में जा सकता है, या फिर आप कोई रेंट पर भी ले सकते हो, या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी शेड है, रूम है, शेड है, तो उसको आप यूज़ कर सकते हो एंड उसका खर्चा आपके लिए जीरो हो सकता है। तो ये हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है, आप उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिए। भूसे को स्टरलाइज करने के बाद आप जो बेड फिलिंग करते हो, बेड फिलिंग के बाद आपको जो बेड्स है मशरूम्स के वो रखना पड़ता है आपके शेड में। एंड जब उसको हम शेड में रखते हैं तो हमारे पास 2 विकल्प रहते हैं। एक तो हम उसको रैक्स में रख सकते हैं या फिर उसको हम हैंगिंग सिस्टम से रख सकते हैं। रैक्स एक महंगा सुझाव है, तो शुरुआत में आप रैक्स पे पीछे मत पड़िए, उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। मेरा सुझाव है अगर आपके शेड में रॉड्स ऑलरेडी लगाए गए हैं या फिर आप रॉड्स लगा सकते हो तो आप हैंगिंग सिस्टम इजीली आपके 10 बाय 10 के रूम में कर सकते हो। अभी अगला सवाल आता है कि 10 बाय 10 के रूम में हम कितने बैग्स हैंग कर सकते हैं या फिर कितने बैग्स रख सकते हैं। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। आपकी 10 बाय 10 की रूम है, यानी कि 100 स्क्वायर फीट की रूम है। 100 स्क्वायर फीट की रूम में आप जब आपकी जो हैंगिंग लाइंस रहेगी उनमें आप 1.5 फीट का डिस्टेंस रख सकते हो। एंड जब आप इस तरीके से 1.5 फीट का डिस्टेंस रखते हो तो लगभग 6 हैंगिंग लाइंस इस साइड में एंड 6 हैंगिंग लाइन इस साइड्स में। इस तरीके से 36 हैंगिंग लाइंस आप रख सकते हो। एक हैंगिंग लाइन में कम से कम 5 से 6 बेड्स भी आप रख सकते हो। अगर हाइट कम है तो 4 से 5 बेड भी। अगर मोटे तौर पे एवरेज अगर इसका हम निकालें तो 150 से 200 बैग आप आसानी से आपके लगभग 10 बाय 10 के रूम में हैंगिंग सिस्टम में इजीली रख सकते हो। अगर हैंगिंग सिस्टम का खर्चा अगर यहाँ पर देखा जाए तो आपके शेड में अगर ऑलरेडी रॉड लगाए हैं तो उसका खर्चा 0 आ गया। रॉड लगाने का खर्चा वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आप बाम्बू भी लगा सकते हो या फिर रॉड भी लगा सकते हो, उसका खर्चा आपके हिसाब से अलग अलग आएगा। लेकिन अगर ऑलरेडी रॉड लगाया है एंड आपने अगर नॉयलन की रस्सी के साथ भी हैंगिंग सिस्टम शुरू कर दिया तो आपको सिर्फ 150 या 200 रुपए की जो सबसे सस्ती नायलॉन रस्सी आती है, मजबूत रहती है, उससे भी आप हैंगिंग कर सकते हो। अब समझते हैं हमारे 10 बाय 10 के शेड के लिए कितना खर्चा आ सकता है। अभी शेड का इन्वेस्टमेंट 1 टाइम था तो वो आपके हिसाब से कैलकुलेट करिए। शेड के बाद अगर 1 टाइम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हमें ड्रम लगता है स्टरलाइजेशन के लिए। ड्रम आपको 800 या 1000 रुपये मिल जाएगा। उसके बाद हाइग्रोमीटर लगेगा आपको, जहाँ पर आप टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी देख सकोगे, तो वो 400-500 रुपये का आ जाता है। उसके बाद आपको लगता है वाटर स्प्रेयर या फिर फॉगर। तो वाटर स्प्रे आप खरीद सकते हो। बेहतर सुझाव है मेरा कि आप फॉगर खरीद लो। हमारे पास जो हम फॉगर सेल करते हैं उसमें सबसे छोटी 10 नोजल वाला 1 वे फॉगर 25 रुपये मिल जाता है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पकड़ के आपको 2829 में, मतलब मैक्सिमम 3000 में आपका फॉगर सिस्टम हो जाएगा। उसके बाद आपको लगता है फ्रिज, लगभग 10-12 हज़ार की एक छोटी सी फ्रिज जहाँ पर आप स्पॉन और फ्रेश मशरूम रख पाओगे। तो मोटा मोटी अगर आपको 1 टाइम इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करते हो, इसके अलावा जो भी छोटी मोटी चीज़ें छूट गई उसको कैलकुलेट करते हो, तो शेड को अगर पकड़ के बात करते हो तो 40-50 हज़ार का आपका खर्चा आ सकता है। अगर आप सीरियसली कर रहे हो और आपके पास इसके पहले कुछ भी नहीं था, पूरी चीज़ें बनानी या फिर खरीदनी पड़ रही है, तो आपको 40-50 हज़ार का खर्चा आ सकता है। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी शेड है, हो सकता है किसी किसी के घरों में फ्रिज भी पहले से है,
तो उसके हिसाब से एवरेज 5-10 हज़ार के इन्वेस्टमेंट से भी आप आपके ओएस्टर मशरूम कल्टीवेशन को 10 बाय 10 के रूम में शुरुआत कर सकते हो। इसके बाद आता है रिकरिंग इन्वेस्टमेंट। रिकरिंग इन्वेस्टमेंट से पहले जैसे हमने देखा कि हमारे 6 हैंगिंग लाइन और एक हैंगिंग लाइन में 4 से 5 बैग, इस तरीके से लगभग 36 अगर हैंगिंग लाइन बनाते हैं तो एवरेज हम 200 बैग्स हमारे ओएस्टर मशरूम शेड में 10 बाय 10 के 200 बैग्स रख सकते हैं। अभी एक साथ हम हर महीने 200 बैग अगर भरेंगे तो कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे एक ओएस्टर मशरूम की बैग हमारे शेड में लाने के बाद लगभग 60 से 80 दिन रहती है, तो एवरेज हम 60 दिन पकड़ के चलते हैं। तो 60 दिन अगर एक बैग हमारे शेड में रहती है तो लगभग एवरेज हर महीने हम 100 बैग्स बनाते हैं, तो एक बैग 60 दिन रह गई, तो हर महीने क्या होगा, 100 बैग्स निकालने पड़ेंगे, 100 बैग्स डालने पड़ेंगे, तो 200 बैग का परफेक्ट कॉम्बिनेशन आपके 10 बाय 10 के रूम में हो सकता है। तो हम समझ के चलते हैं कि 100 बैग्स हम हर महीने हमारे ओएस्टर मशरूम शेड में भर रहे हैं, उतनी ही हमारी कैपेसिटी है। अगर हम 100 बैग्स भर रहे हैं तो 100 बैग्स का कैलकुलेशन करते हैं। एक ओएस्टर मशरूम बैग के लिए जो नॉर्मल 5 किलो किराना पन्नी आती है, 20 बाय 50 सेंटीमीटर साइज की जो 5 किलो किराना पन्नी आती है, उसमें लगभग आप समझ के चलो कि 15 से 20 रुपए का आपको भूसा प्लस प्लास्टिक का खर्चा, लगभग 20 रुपए का स्पॉन का खर्चा, 10 रुपए का लेबर और बाकी इधर उधर के खर्चे, तो एक बैग बनाने के लिए आपको 50 रुपए का खर्चा आ रहा है। एंड आप हर महीने 100 बैग भर रहे हो, यानी कि आपको 100 बैग बनाने के लिए 5,000 रुपए का रिकरिंग इन्वेस्टमेंट, हर महीने आपको 5,000 रुपए की एवरेज कॉस्ट लागत लग सकती है। उसके बाद हमें क्या लगेगा, हमारे ओएस्टर मशरूम कल्टीवेशन में हमें हर रोज के जो काम करने पड़ते हैं उसके लिए लेबर लग सकता है। क्या क्या काम करने पड़ते हैं, हमें स्टरलाइजेशन करना है, बेड फिलिंग करनी है, उसके बाद हर रोज का ऑब्जर्वेशन करना है, वाटर स्प्रे या फिर फॉगर्स लगाना है, या फिर मशरूम को हार्वेस्ट करना है, उसको क्लीन करना है, पैकिंग करनी है, मार्केट में प्लेस करना है, मार्केटिंग करनी है, सेलिंग करनी है। तो इन सब कामों के लिए है ना 10 बाय 10 का ही शेड है हमारा, लगभग 100 बैग हर महीने लगा रहे हैं, 200 बैग की कैपेसिटी है, तो उसके लिए आपको लग सकता है एक लेबर, अगर वो लेबर आप खुद ही हो। एंड इसके लिए इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि ये जो काम करने के लिए कितना समय लग सकता है एवरेज। आपको है ना बेड फिलिंग के लिए लगभग, अगर आप केमिकल स्टरलाइजेशन या फिर चूना पाउडर के साथ स्टरलाइजेशन कर रहे हो तो लगभग आपको बेड फिलिंग के लिए आपको हर रोज बेड भरने की ज़रूरत नहीं है, आप अल्टरनेट डे भी भर सकते हो, या फिर आप हर संडे 25 बैग्स भर सकते हो, यानी कि एक महीने में 4 संडे, 25 × 4 100 बैग्स हो गए। तो हर संडे आप सिर्फ बेड फिलिंग कर रहे हो, बाकी हर रोज का जो आपका काम है वो हर रोज के काम में आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन, वाटर स्प्रे, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कंट्रोल एंड कुछ बैग्स का किस तरीके से चल रहा है माइसेलियम, ये सब चीज़ें को ऑब्जर्व करना, हार्वेस्टिंग, पैकिंग, लेबलिंग एंड मार्केट में प्लेस करके सेल करना, इसके लिए हर रोज के 2 से 3 घंटे। तो आपका पूरा का पूरा संडे बेड फिलिंग में जा रहा है एंड आपकी जो डेली के काम है उसके लिए 2 से 3 घंटा हो रहे हैं। तो अगर आप इसको पार्ट टाइम भी करना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं समझ के चलता हूँ कि आप ऑलरेडी किसी और बिजनेस में या फिर नौकरी में हो, वो पूरा का पूरा 10-12 घंटे का आपका वो काम छोड़ के भी आप हर रोज के 2-3 घंटे और संडे अगर देते हो तो ये पार्ट टाइम बेसिस पर 10 बाय 10 का शेड आपका इजीली बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप रन कर सकते हो। तो इसमें या तो आप खुद काम कर सकते हो या फिर आपके फैमिली के मेंबर्स भी आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं। अगर आप खुद और आपके फैमिली के मेंबर्स अगर इसमें हेल्प करते हैं तो आपका लेबर का कॉस्ट 0 आएगा। लेकिन अगर आप किसी को पार्ट टाइम बेसिस पर रखना भी चाहते हो तो शायद 3,000-5,000 के आसपास उनको आप पार्ट टाइम हर रोज का जो हार्वेस्टिंग, पैकिंग, लेबलिंग एंड फिर मार्केट में प्लेस करना और संडे को भरना, इस तरीके से 3-4-5 हज़ार तक का भी आपको हर महीने का पार्ट टाइम लेबर का खर्चा आ सकता है। वो डिपेंड करता है आपकी लोकेशन के अनुसार। आप समझते हैं कि हमारी जो 10 बाय 10 की रूम है उसमें जो हमने लगभग हर महीने 100 बैग्स यानी कि टोटल 200 बैग्स की कैपेसिटी के साथ जो हमारा बैग है उसमें लगभग हर महीने के 100 नए बैग्स है एंड 100 पुराने बैग्स है, 100 एक्टिव बैग्स क्रॉप दे रहे हैं, तो हमारा कितना मंथली प्रोडक्शन निकल सकता है। 100 बैग्स हर महीने भर रहे हैं, 100 बैग्स फ्रूटिंग दे रहे हैं, यानी कि हम एवरेज पकड़ के चलते हैं कि एक बैग में से मिनिमम 1 kg से 1.5 kg तक का फ्रेश ओएस्टर मशरूम निकलेगा। तो लगभग एवरेज 1 kg पकड़ के चलते हैं तो 100 बैग हर महीने भर रहे हैं। 100 बैग में से जो हर महीने क्रॉप निकलेगा लगभग 100 kg फ्रेश ओएस्टर मशरूम हमें मंथली बेसिस पर मिल रहा है। आपको 2 से 3 से कभी कभी 4 किलो भी फ्रेश ओएस्टर मशरूम डेली बेसिस पर मिल सकता है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मार्केटिंग एंड सेलिंग। ओएस्टर मशरूम बिजनेस में प्रॉफिट प्रोडक्शन से नहीं आता है,
ऑयस्टर मशरूम बिजनेस में प्रॉफिट आता है सेलिंग से। तो यहाँ पर आपका जो 100 केजी फ्रेश ऑयस्टर मशरूम है उसको आप कहाँ बेचोगे? यहाँ पर मैं आपको बहुत ऊपर लेवल पर 3 चीज़ें बताता हूँ। हमारे ट्रेनिंग सेशन में ये पार्ट लगभग हम 4 से 5 घंटे डिस्कस करते हैं। आपका फ्रेश ऑयस्टर मशरूम, ड्राई ऑयस्टर मशरूम, मशरूम के प्रोडक्ट्स आप कैसे बना सकते हो एंड कहाँ इसको कैसे सेल कर सकते हो, इन टॉपिक्स पे हम बहुत डिटेल में बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको बताऊंगा, यहाँ तक आपने वीडियो देखा, आप बहुत ही सीरियस ऑयस्टर मशरूम बिजनेस में, तो देखिए आप या तो वेजिटेबल वेंडर के पास से आपके फ्रेश ऑयस्टर मशरूम बेच सकते हो। दूसरी चीज़, आपके पास कोई होटल, रेस्टोरेंट, चाइनीज सेंटर हो सकता है, उनको आप फ्रेश ऑयस्टर मशरूम दे सकते हो। या फिर आपके पास कोई वेंडर है जो आपसे खरीद के, बल्क में खरीद के रिटेल लेवल पर आगे सेल कर सकते हैं। अभी इसमें बहुत साइंस आता है, बहुत डीप चीज़ें आती है, समझनी पड़ती है कि इन लोगों को कन्विंस कैसे करें, इन लोगों से बात कैसे करें, उनके पास फ्रेश मशरूम कैसे रखें। वो अलग हिस्सा है, उसको किसी अलग और वीडियो में डिस्कशन करते हैं। बट अभी यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये 3 तरीके से भी अगर आप मार्केटिंग करके अगर सेलिंग करते हो। यहाँ पर जो हम फ्रेश ऑयस्टर मशरूम की एवरेज प्राइस पकड़ के चल रहे हैं 200 रुपये, बल्क एंड रिटेल की जो एवरेज प्राइस है, और हमारा 100 किलो का मंथली प्रोडक्शन है, तो 200 इंटू अगर 100 करते हैं तो 20,000 रुपये की हमें मंथली इनकम हो सकती है। यहाँ पर स्टार मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है कि आप जो ग्रो कर रहे हो वो सही तरीके से ग्रो कर रहे हो। आपको ऑयस्टर मशरूम कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से आती है, आपको क्लाइमेटिक कंडीशन कंट्रोल करना बहुत अच्छे से आती है, आपको जो इन्फेक्शंस लगते हैं, जो प्रॉब्लम्स आते हैं, उनसे टैकल करना बहुत अच्छे से आता है। एंड आप जो 100 बैग्स हर महीने लगा रहे हो, उसमें से 100 किलो फ्रेश मशरूम ग्रो कर पा रहे हो। आप जो 100 किलो फ्रेश मशरूम ग्रो कर पा रहे हो, वो 100 का 100 केजी हर महीने बेच पा रहे हो, तभी आपको ये रिजल्ट्स मिल सकते हैं, तभी आपको 20,000 हर महीने के मिल सकते हैं। और यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं हमारे हर महीने का प्रॉफिट। तो हमारी जो रिकरिंग कॉस्ट थी वो लगभग 5,000 रुपये पर महीने की थी। लेबर और बाकी सब चीज़ें मिला के अगर 5,000 और आप उसमें जोड़ देते हो तो आपको हर महीने का 10,000 का खर्चा है। आपको 100 किलो फ्रेश ऑयस्टर मशरूम 200 रुपये पर केजी से बेच के आपको मिलते हैं 20,000 रुपये। तो एवरेज आपको हर महीने 10,000 की इनकम हो सकती है। यहाँ पर और एक बार स्टार मार्क लगाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप जो ग्रो कर रहे हो सही से ग्रो कर रहे हो एंड आप जो ग्रो कर रहे हो पूरा का पूरा बेच पा रहे हो 200 रुपये पर केजी के एवरेज रेट से, तब जाके आपको हर महीने की 10,000 रुपये की प्रॉफिट हो सकती है। इसमें भी अगर आपका खुद का लेबर है, आप खुद काम कर रहे हो, आपके फैमिली मेम्बर्स आपको हेल्प कर रहे हैं, तो वो भी अगर चीज़ें हटा देते तो कम से कम 12 से 15,000 रुपये का आपका एवरेज मंथली प्रॉफिट हो सकता है। यहाँ पर और एक चीज़ मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐड करना चाहूँगा कि ये जो सब हमने कैलकुलेशंस एंड इन्वेस्टमेंट्स एंड काम, ये सब चीज़ें देखी, ये पार्ट टाइम करी जा सकती है। आपका एक मेन इनकम सोर्स आपका बिजनेस है, जॉब वो हो सकता है जिसमें आप हर रोज़ 10-12 घंटे दे रहे हो एंड हर रोज़ के 2-3 घंटे देके आप ये 10 बाय 10 का सेटअप चला रहे हो। हर संडे आप बैग भर रहे हो, तो संडे का दिन वैसे भी बिजनेस या फिर नौकरी से आप छुट्टी लेते हो तो वो संडे में काम हो जाएगा। एंड हर रोज के 2-3 घंटे अगर आप इसमें फैमिली को भी थोड़ा सा इन्वॉल्व करते हो तो ईजिली पार्ट टाइम बेसिस पर ये आपका 10 बाय 10 का सेटअप ईजिली चला सकते हो। एंड जो हमने अभी तक कैलकुलेशंस एंड इन्वेस्टमेंट्स एंड प्रॉफिट्स डिस्कस किए, वो इनकम आप ईजिली कर सकते हो। मैं इसको इसलिए पार्ट टाइम रखने के लिए बता रहा हूँ क्योंकि आप हमारे वैल्यूएबल सब्सक्राइबर्स हो एंड आपका लॉस हो, ये मैं कभी नहीं चाहता। एंड इसको शुरुआत में छोटे से स्टार्ट करके आप धीरे धीरे आगे बढ़ो, यही मैं चाहता हूँ। और जैसे ही पार्ट टाइम पॉसिबल है, मैंने टाइम कैलकुलेशन बताया, एंड जैसे ही आपका धीरे धीरे कस्टमर बेस बढ़ता है, कस्टमर्स बढ़ते हैं, डिमांड बढ़ती है, उस हिसाब से आप धीरे धीरे इसको 10 बाय 15, 10 बाय 20, 20 बाय 20, 50 बाय 50 एंड जितना बड़ा कर सकते हो उस हिसाब से आप इसको बड़ा कर सकते हो। यहाँ पर अब वापस टॉपिक पे आते हैं। 10 बाय 10 का कैलकुलेशन कर रहे थे तो हमारे एवरेज मंथली इनकम 10,000 की थी। अगर हम इसको मल्टीप्लाई बाय 12 करते तो हमारी सालाना लगभग 1 लाख से 1.5 लाख तक का इनकम 10 बाय 10 के ऑयस्टर मशरूम कल्टीवेशन से हो सकता है। और आपके फैमिली के लिए आप एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हो। अगर आपको ये 10 बाय 10 का सेटअप बहुत सीरियसली करना है, लेकिन ये सेटअप एग्जैक्टली करते कैसे है, कल्टीवेशन कैसे करते हैं, कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी नहीं पता है, क्लाइमेटिक कंडीशंस में क्या क्या चीज़ें आती है नहीं पता है, क्लाइमेटिक कंडीशन में जितनी भी चीज़ें आती है उसको कंट्रोल कैसे करते नहीं पता है, डिसीज़ मैनेजमेंट नहीं पता है, प्रॉब्लम्स क्या आते हैं नहीं पता है, उनसे टैकल कैसे करना है ये नहीं पता है, या फिर कल्टीवेशन आता है सेलिंग नहीं पता, मार्केटिंग नहीं पता, ब्रांडिंग नहीं पता, तो आप हमारे ऑयस्टर एंड मिल्की मशरूम कल्टीवेशन मास्टर क्लास की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारे ऑयस्टर एंड मिल्की मशरूम कल्टीवेशन ट्रेनिंग की इंक्वायरी के लिए आप हमारे 7021370477 इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम कर रहा होगा, आपको बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए।
इस वीडियो से आपको क्या क्या सीख मिली वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप ऑलरेडी कल्टीवेशन कर रहे हो तो 10 बाय 10 के सेटअप से आपको इस हिसाब से कैलकुलेशन कितनी रिलेटेबल लग रही है वो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपके आने वाले कौन से वीडियोस आप देखना चाहते हो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।